अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी के मौसम में हमारा दिल करता है कि एक ऐसा शरबत पिया जाए जिससे हम बिल्कुल फ्रेश हो जाएं। तो वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही शरबत लेके आई हूँ, आलू बहारे और इमली का शरबत, जिसे पी के आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। आलू बहारे और इमली के शरबत में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए वो बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 100 ग्राम इमली ली है, जिसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और इसका पानी मैंने नहीं निकाला। आलू बहारा भी मैंने 100 ग्राम लिया है। आलू बहारे को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और इसका पानी मैंने निकाल दिया था। यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी ली है। नमक लिया है मैंने हस्बे जायका, आप नमक की जगह काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन मैंने 3 गिलास यहाँ पे पानी लिया है। आलू बहारे और इमली का शरबत स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलिए आलू बहारे और इमली के शरबत को तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या करना है कि आलू बहारे की सारी गुठलियाँ आपने हाथ की मदद से निकाल लेनी है। भिगो के रखने के बाद ये बहुत ही आसानी से इसका सारा पल्प निकल जाएगा। आपने गुठलियाँ अलग करते जाना है। आराम आराम से। यहाँ पे मैंने आलू बहारे का सारा पल्प निकाल लिया है, मसल के उसकी गुठलियाँ भी निकल गई हैं। अब हम इमली का पल्प निकालेंगे, इसी तरह मसल के उसकी गुठलियाँ बाहर निकालेंगे। भिगोने की वजह से बहुत अच्छे से आराम से उसकी गुठलियाँ निकल रही हैं। गुठलियाँ निकालने के बाद आप इनको अच्छे से छान लेंगे और जो पानी बचेगा इमली का वो आप शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आलू बहारे और इमली की मैंने गुठलियाँ निकाल के पल्प बना लिया है। ये गुठलियाँ वहाँ पे मैंने हाथ से मसल के निकाली हैं। इसके बाद मैंने इन्हें छाननी से छान लिया है और उसके बाद जो मिक्सचर निकला है, पल्प दोनों के निकले हैं, उसको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके ये ग्रेवी सी बना ली है। अब हम आगे इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने 4 गिलास पानी ऐड करना है। करने के बाद मैंने इसमें 2 कप चीनी ऐड करनी है। चीनी को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद जब तक चीनी गल नहीं जाती तब तक मैंने आंच तेज़ ही रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमने इसमें अपना ग्रेवी डालनी है। मैं एक दफ़ा बताती चलूँ कि मैंने कैसे ये तैयार किया है। बहारे और इमली को मैंने भिगो के रख दिया है। तकरीबन 2 घंटे मैंने इन्हें भिगोया था। उसके बाद आलू बहारे का पानी मैंने गिरा दिया था। इमली के पानी को मैंने नहीं गिराया था। इसके बाद हाथ से मैंने आलू बहारे की गुठलियाँ मसल के निकाल दी थी। इमली की गुठलियाँ भी मैंने मसल के निकाल दी थी। दोनों के प्लम को मैंने अच्छे से ग्राइंड किया था और उसके बाद ये मिक्सचर तैयार हुआ है। इमली और आलू बहारे के मिक्सचर को आपने 5 मिनट तक अच्छे से उबाल लेना है, जब तक जोश नहीं आ जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, आलू बहारे और इमली का शरबत हो चुका है तैयार। अब हमने इसका ठंडा होने का वेट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आलू बहारे और इमली का शरबत हो चुका है तैयार। ठंडा करने के बाद मैंने इसे एक बोतल में डाल लिया है। आपने भी इसी तरह ठंडा करने के बाद इसको सेव कर लेना है। चलिए अब शरबत बनाते हैं। आपने थोड़ा सा शरबत गिलास में डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके बाद आपने पानी शामिल कर देना है जितना आप चाहते हैं। इसके बाद आपने थोड़ी सी बर्फ़ डालनी है। जितना आप ठंडा करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बर्फ़ डालने के बाद अब आपने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करना है और अच्छे से हिला लेना है। मैं नॉर्मल नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू बहारे और इमली के शरबत की तासीर बहुत ही ठंडी है। आलू बहारा हमारे जिस्म के लिए बहुत ही अच्छा है। कोरोना वायरस में आलू बहारा बहुत ही कारआमद है। आप इस शरबत को घर में ज़रूर बनाइएगा और घर वालों को पिलाइएगा। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है।